पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ढली में बनी दूसरी टनल जनता को समर्पित की है। इसके ऊपर भाजपा कुछ सवाल भी उठा रही है। भाजपा के सवाल क्या हैं, चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता विधायक बलवीर वर्मा हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले कल टनल का उद्घाटन किया है। टनल की जो दूसरी सुरंग है जिससे दोनों तरफ से अब ट्रैफिक चलेगा, मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित की है। भाजपा सवाल उठा रही है, कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं शिमला की और हिमाचल प्रदेश की और देश की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंग्रेजों ने 1857 में पहली टनल शिमला में बनाई थी और दूसरी टनल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने, जिसका फाउंडेशन स्टोन मार्च 2022 को रखा था और जिसका पूरा कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। मैं आप सबको एक ध्यान में लाना चाहता हूं, 25 जून 2015 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी योजना देश के लिए 100 शहरों के लिए लाई थी, जिसमें हमारा शिमला भी था और धर्मशाला भी था। उसमें शिमला को 500 करोड़ रुपया इकट्ठा मिला था। स्मार्ट सिटी ये सारा पैसा सेंटर का है, स्टेट का इसका कोई लेना देना नहीं है और ये योजना भारतीय जनता पार्टी ने ही सेंटर में लाई थी। अंग्रेजों ने जहां शिमला छोड़ा था उसके बाद अगर गैंती किसने लगाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसी स्मार्ट सिटी के मिशन के तहत जब पैसा आया, शिमला में सौंदर्यीकरण हुआ और जितने भी पार्क है वो बन रहे हैं, लिफ्टें बन रही है, सड़कें चौड़ी हो रही है, रास्ते बन रहे हैं, टाइलें लग रही है, सीवरेज सिस्टम सुधर रहा है, हमारा पानी का सिस्टम सुधर रहा है और हेल्थ की दृष्टि से बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात कल उद्घाटन में कही कि हमारी सरकार ने बड़ी तीव्रता से ये बनाया। आप सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने 22 में मार्च में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और सितंबर के महीने में इसका टनल का उन्होंने निरीक्षण किया। एक छोर से दूसरे छोर को जब ये टनल मिली और टनल का कार्य पूरा हुआ, पैदल उस टनल में मैं भी गया था और उसका निरीक्षण हुआ, प्रॉपर्ली निरीक्षण हुआ और टनल हमारे टाइम में बन गई थी। ये बात ठीक है कि उनके कार्यकाल में उसमें पेंट अंदर से सुंदर हुआ, चित्रकला हुई है और दोनों साइड से उन्होंने उसके गेट बनाए हैं, पर जो कार्य है वो हमारे कार्यकाल में हुआ और सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं, जितनी भी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से है, अगर पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पैसा ना आए 2600 कुछ करोड़ रुपया और सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड से पैसा ना आए, नेशनल हाईवे का पैसा ना आए, 4 लाइन के पैसे ना आए और नाबार्ड से पैसा ना आए तो पीडब्ल्यूडी विभाग ही बंद करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं है। और दूसरा, एजुकेशन में आरएमएसएस से पैसा आ रहा है और हेल्थ में नेशनल हेल्थ मिशन से पैसा आ रहा है और जल जीवन मिशन में इसमें जल शक्ति विभाग में पैसा आ रहा है। जल शक्ति विभाग में अगर जल जीवन मिशन से पैसा ना आए तो वो विभाग भी बंद कर। जितने भी जनहित के बड़े डिपार्टमेंट है वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कल जब उस टनल का उद्घाटन किया था, एक बारी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते, जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करते कि इन्होंने मैं दावे से कहता हूं कि देश के अंदर 1 साल के अंदर कोई टनल तैयार नहीं होगी। दावे से मैं, कोई भी छोटी बड़ी टनल कोई भी 1 साल के, जितनी तीव्रता से 1 साल में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इस टनल को बनाया है, देश के अंदर कोई टनल नहीं बनी होगी। और मैं कांग्रेस से एक बात जरूर प्रश्न करूंगा कि 50 साल आपने राज किया, कौन सी टनल के लिए एक गैंती आपने लगाई, कौन सी सड़क शिमला में आपने चौड़ी की, कौन सी लिफ्ट आपने नई शिमला में बनाई? ये सारा कार्य जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को देश में लाई थी, उसी योजना के तहत ये सारे कार्य हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी में हिमाचल को बहुत पैसा मिला है और अगर शिमला शहर को स्मार्ट सिटी से आज बंद हो जाए तो शिमला शहर का सारा विकास बंद हो जाएगा। अब विकास की बात कर रहे हैं, आपने दूसरी बात कही श्रेय लेने की। मेरा ये तो सवाल भाजपा से भी है, जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में होती है, वो किसी प्रोजेक्ट का शुभारंभ करती है, उद्घाटन कई बार भाजपा के ही नेता करते हैं, तो वहां तो पट्टियों पे भाजपा के नेताओं का ही नाम लगता है। भाजपा भी उनको यही क्लेम करती है कि ये तो हमने योजना बनाई है, तो फिर इसमें विरोध की बात क्या है? श्रेय तो भाजपा भी लेती है। मैंने जो कहा है कि ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उनको स्कीम का नाम वहां लेना चाहिए था
कि ये देश के अंदर स्मार्ट सिटी में जो पैसा है, भारतीय जनता पार्टी ने योजना लाई थी, उसके तहत ये बना है। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, वहाँ पर एक शब्द भी वो ये शब्द नहीं बोला। और हमारा तो इतना ही विरोध है इसमें कि आप को हमने थाली में बहुत सारी योजनाएं बनाकर तैयार की है। ये ठीक है कि सरकार आपकी है, उद्घाटन आपने करना है, पर एक बारी जहां से मेन स्रोत पैसे का था, उस पार्टी और उस नेता को तो जरूर याद करते। हमारा इतना विरोध है। और ये सारी डेवलपमेंट जो भी शहर में कर रहे हैं, शहर की जनता को इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि शहर की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी का प्यार हिमाचल प्रदेश से है। फिर ही तो एएम जैसे हॉस्पिटल यहाँ बन रहे हैं, फिर ही तो हिमाचल प्रदेश को 2600 करोड़ इकट्ठा मिल रहा है, फिर ही तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में 680 करोड़ अभी हाल ही में दिया है। बहुत सारी पैसे, बहुत सारी योजनाओं में हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं केंद्र से जो हमें सहायता मिलनी चाहिए आपदा की दृष्टि से भी वो नहीं मिल रही है। आप सब जानते हैं, जो इन्होंने आपदा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4400 करोड़ 4500 करोड़ की जो योजना बनाई है, वो सब योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के आधारित बजट के आधार पर है। मनरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा देना है। 1000 करोड़ मनरेगा, जितनी भी दिवाली सबकी लग रही है वो मनरेगा से लग रही है। 1000 करोड़ से ये ऊपर जाना है पैसा। और जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, जिससे प्रदेश को अभी 680 कुछ करोड़ अभी मिला, 800 कुछ करोड़ पहले मिला था, 1500-1600 करोड़ उससे मिल रहा है। और सड़कों के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए अलग से पैसा मिल रहा है। और जल शक्ति विभाग में अलग से रिपेयर के लिए पैसा मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में अलग से रिपेयर के लिए पैसा मिल रहा है। ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और उन्हीं पैसों से मैं आपको सही बता रहा हूँ, स्टेट के ट्रेजरी की तो आपने खुद माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि बहुत हमारे पास कोई पैसा नहीं, स्टेट की दयनीय स्थिति है। और स्टेट की ट्रेजरी अभी बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रही है। और जितनी भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में जो ग्राउंड में काम दिख रहे हैं, नेशनल हाईवे, 4 लाइन, हॉस्पिटल के, बिजली के, पानी के, सड़कों के, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड स्कीमें हैं। पिछले दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, वहां पर एक विषय आया। भाजपा कह रही थी मुख्यमंत्री जो आपदा राहत राशि बांटने का काम कर रहे हैं उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है। आज आपके ही जिला के ठियोग क्षेत्र में मुख्यमंत्री हैं, वहां पर आपदा प्रभावित परिवारों को वहां राहत बांटी जा रही है। एक तरफ भाजपा विरोध करती है, आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर इतना बड़ा कार्य करने का प्रयास किया है, 4500 करोड़ रुपया उस प्रभावित जनता के लिए निकाला है जो त्रासदी से जूझ रही है, तो ऐसे में विरोध की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आप सब विधायकों को तो मुख्यमंत्री का आभार जताना चाहिए। आप सब जानते हैं, ये जो 4500 करोड़ रुपया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब स्कीमों को मिलाकर मिल रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि आप जो सेंटर से पैसा आ रहा है उनकी भी बात करें। स्टेट से तो अभी तक इन्होंने ये जो आज 3-3 लाख रुपया बांट रहे हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा आया है, उसी के माध्यम से ये पैसे बांट रहे हैं। अगर 680 करोड़ दिसंबर में दिया ना होता तो इनके पास तो फुटी कौड़ी नहीं थी, ये क्या बांटते हिमाचल प्रदेश। हम ये बोल रहे हैं कि जो बांट रहे हैं, जो दिल्ली से पैसा आ रहा है, वो भी बात आप जरूर रखें कि ये नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से भेजा है। हमारा ये विरोध है। और आप सब जानते हैं कि डेवलपमेंट की दृष्टि से सारे काम बंद है। नए काम ये बताएं कि कौन सी योजना इन्होंने लाई, नए काम ये बताएं कि कौन सा नया सड़क बनाई, कौन से पानी की लिफ्ट इन्होंने शुरू की, कौन सा इन्होंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग नई शुरू की, कौन से इन्होंने स्कूल की बिल्डिंग शुरू की, कौन सा एक कार्य, ये बड़ा कार्य बताएं कि हमने ये कार्य शुरू किया है। आज मुख्यमंत्री पराला मंडी में गए थे। पिछले दिनों आप तो खुद बागवान बहुल क्षेत्र से ही आते हैं, आप लोग खुद मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे कि इन्होंने कहा था कि सेब के दाम बागवान खुद तय करेंगे। हालांकि सरकार ने नहीं किया, परंतु सरकार एक दावा करती है कि किलो के हिसाब से तो हम खरीद ही रहे थे। आज मुख्यमंत्री पराला थे, क्या आपको भी इसका न्योता आया था या फिर आपकी मुख्यमंत्री से कोई बात हुई इस विषय पे? मुझे इसका न्योता आया था, पर आप सब जानते हैं कि जो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट पराला में लगा है, उसका फाउंडेशन स्टोन भी श्री जयराम ठाकुर जी ने रखा था, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे। ये पैसा भी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। 100 करोड़ से ऊपर इसमें खर्च हुआ है। इसका उद्घाटन भी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने लास्ट में करना था, ये बिल्कुल तैयार था। और इसका प्रोसेसिंग यूनिट भी शुरू हो गया था पिछली गवर्नमेंट में ही। पर ये बात ठीक है कि उसमें साइड डेवलपमेंट वगैरह कार्य रहा था, अभी भी कुछ साइड डेवलपमेंट का कार्य रहा है, पर इन्होंने आज उद्घाटन किया है। ये भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पर
ये बात ठीक है कि इनको सब बड़ी बड़ी योजनाएं थाली में मिल रही है। मुझे याद है कि इस योजना को तो कांग्रेस पार्टी वहां से शिफ्ट लेकर कहीं और ले जा रही थी, पर हमने विरोध किया। मैं विधायक था, हमने पुरजोर इसका विरोध किया। हमने कहा कि हम विधानसभा के अंदर भी करेंगे, सरकार के पास भी करेंगे और सड़क में उतर कर भी करेंगे अगर इसको आपने शिफ्ट किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि जयराम ठाकुर जी ने आते ही इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और आज बनकर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, जिसमें रोडू रामपुर, जुबल कोटखाई और चौपाल और जितने पहाड़ी क्षेत्र है उनको सबसे ज्यादा फायदा इस प्रोसेसिंग यूनिट से होगा। सेब के दाम बढ़े चढ़े पर हमारा सेब जूस के लिए जरूर जाएगा, ये हमें खुशी है। मतलब ये मान के चलें कि सरकार ने एक अच्छा काम किया है जल्दी से इसका कार्य समाप्त करवा के और इसका उद्घाटन करके। ये हमारे कार्यकाल में हुआ है, ये तो सिर्फ थाली में इनको मिला है उसके उद्घाटन के लिए। असलियत है ये, आप विश्वास रखो, नहीं तो प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूं कि इसमें 100 करोड़ के करीब करीब पैसा खर्च हुआ, वो हमारी सरकार के टाइम में हुआ है। हमारी सरकार के टाइम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, अभी तो सिर्फ इनको उद्घाटन के लिए मिला है। चलिए चलते चलते एक छोटा सा सवाल लूंगा। शीतकालीन सत्र के दौरान जिस दिन आप लोगों का विरोध प्रदर्शन था, आप लोग सेब लेकर विधानसभा पहुंचे थे, मंत्री जगत सिंह नेगी कहते हैं कि हमने सब बागवानों का सेब आपदा के बावजूद मंडियों तक पहुंचाने का काम किया है, परंतु फिर भी अगर भाजपा विधायकों के पास कुछ सेब बचा है तो वो हमारे पास वो सेब लेकर पराला पहुंचे, हम उनको जूस निकाल कर दे देंगे। हमारा जो विरोध था वो सिंबॉलिक विरोध था। असलियत में जब इन्होंने सत्ता हासिल करनी थी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में क्यों इन्होंने 7 सीटें, जहां एप्पल बेल्ट है, एप्पल बेल्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, कुल्लू में है, किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में है, वहां हमारा क्यों बहुत नुकसान हुआ है। इन्होंने एप्पल बेल्ट में एक बागवानों को ठगने के लिए एक गारंटी दी, जिसमें 10 गारंटी में कहा कि सेब कोई भी बागवान बोली खुद लगाएगा, जो वो जिस प्राइस से वो बेचेगा उसकी इच्छा के अनुसार होगा। पर वो अपने अभी जैसे सरकार परिवर्तन हुआ, आप हैरान रहेंगे इन्होंने बागवानों को किस तरह से प्रताड़ित किया है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पराला मंडी में जितना सेब आज से पहले आता था उससे सिर्फ 21% सेब आया है। ये ठीक है कि फसल आधी हुई है, पर आधी का मतलब 50% होना चाहिए था, पर जितना पराला में सेब आता था उसका 21% आया है। लोग जितने भी बागवान थे उन्होंने पलायन किया चंडीगढ़ के लिए, उन्होंने पलायन किया हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, कलकत्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक थानादारी शुरू कर दी। 23 किलो से ऊपर होगा तो हम केस करेंगे, 23 किलो से ऊपर होगा उसके दाम नहीं मिलेंगे, 23 किलो से ऊपर होगा उनको धमकाना शुरू किया। हमने कहा था कि ठीक है यूनिवर्सल कार्टन आप लाना चाहते हैं पर सुविधा तो करें ना, कार्टन तो लाए ना। अब जिनके मेरे पास अगर 10,000 कार्टन पुराने हैं तो उसमें तो पुरानी साफ से सेव जाएगा, या तो मेरे को उसका क्लेम मिले या मेरे को उसको जलाना पड़ेगा। पर इन्होंने कोई नई सुविधा ना लाकर एक बागवानों के ऊपर जबरदस्ती थोपना शुरू किया, दादागिरी से करना शुरू किया, पुलिस का ड्राव देकर शुरू किया, सरकार का ड्राव देकर शुरू किया। ये बहुत ही मतलब शर्म की बात है। और सरकार कोई भी हो जनता के हित के लिए होती है, ना कि जनता को डराने के लिए होती है। मंत्री यही बात कह रहे थे कि विरोध तो भाजपा के नेता कर रहे हैं, बागवान तो आज भी खुश है, बागवान का सेब खरीद रहे हैं, चाहे वो एपीएमसी हो चाहे वो कोई और हो, आड़ती हो, वो भी खरीद रहे हैं। विरोध तो सिर्फ वही कर रहे हैं जो भाजपा के लोग हैं। ऐसा नहीं है, बागवान सभी ने विरोध किया है। इसका आपने 2024 में नतीजा देखना कि बागवानों का दर्द कितना था, बागवान किस तरह से प्रताड़ित हुए। ऐसा नहीं है कि बरसातें आज से पहले भी आई है, ये ठीक है कि इस बार ही ज्यादा आई है, पर कोरोना काल में भी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने 2 दिन भी कोई भी सड़क बंद नहीं होने दी। ना हमारे पास बजट का प्रावधान था, ना हमारे पास पैसा आ रहा था, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, सारी इंडस्ट्री अब बंद थी, कहीं से पैसा नहीं आ रहा था। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सरकार त्याग दे या जनता को सुविधा दे, 2 ही बातें होती है। पर जयराम ठाकुर जी ने कोरोना काल में भी एक भी सड़क, रास्ता, बिजली, पानी बंद नहीं होने दिया, और पैसा जहां से भी लाया सबको सुविधा दी, सब सड़कें खोली है। और हमारा यही कहना है कि लोगों के सेब सड़ गए, लोगों को नाले में सेब फेंकने पड़े, और कितनी बागवानों को तकलीफें हुई आप सोच नहीं सकते उसके नज़ार। सवाल ढली टनल से जुड़ा था, आपदा प्रभावित परिवारों से जुड़ा था, बागवानों से जुड़ा था, और चर्चा का उत्तर देने के लिए भाजपा के प्रवक्ता और चौपाल से विधायक बलवीर वर्मा थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।